इस वीडियो में आप जानेंगे कि पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कितने तरीके से किया जा सकता है, कानूनी तरीके कितने हैं बंटवारा करने के। 4 कानूनी तरीकों के बारे में बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि वो संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति बंटवारा करने का सबसे बेहतर, कम खर्चीला तरीका और कानूनी रूप से मान्य वाला तरीका कौन सा है, और उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के बारे में भी आप विस्तार से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि 4 तरीके वो कौन कौन से हैं। उनमें से पहला तरीका है पार्टीशन डीड लिखकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये जो है, ये भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, आप सभी लोग सहमत हैं, और आप समय, बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करना चाह रहे हैं और मजबूत काम अपना करना चाह रहे हैं, तो आप पार्टीशन डीड, सब लोग सहमत हो जाइए कि किसको कौन सी जमीन चाहिए। सहमत होके आप पार्टीशन डीड लिखकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। सर्किल रेट के अनुसार आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए मेरी समझ से ये जो तरीका है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि पैसे का खर्च इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वो है कोर्ट द्वारा बंटवारा कराना, पार्टीशन करा के डिक्री बनवाना, कोर्ट से डिक्री जारी करवा लेना। देखिए, कोर्ट द्वारा बंटवारा कराने की आवश्यकता कब पड़ती है? यदि मान लीजिए आपके 4 भाई हैं, चारों भाइयों में कोई भी पंचायत मौखिक बंटवारा, या चारों भाई में से कोई भी मान नहीं रहा है, बंटवारा आपका हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। फिर कोर्ट जो है वो अंश निर्धारित करेगा, और आपकी जो है उसके लिए डिक्री जारी करेगा। डिक्री जारी होने के बाद वो हमेशा मान्य रहती है। ठीक है। तो कोर्ट द्वारा, जैसे मान लीजिए नहीं आपके भाई सहमति हो रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, कोई नहीं कर रहा बंटवारा, नहीं मान्य होता यार, तो आप कोर्ट द्वारा बंटवारा करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज और है इसी में, कोर्ट द्वारा बंटवारे में, कि यदि मान लीजिए आप सभी भाई लोग सहमत हैं और आप चाहते हैं कि बहुत मजबूत काम हो, तो भी कोर्ट द्वारा बंटवारा करा सकते हैं। उससे फायदा ये होगा, देखिए, जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेगा। कोर्ट द्वारा जब आप पार्टीशन सूट फाइल करेंगे, तो आप लिख दीजिए उसमें अच्छी तरीके से, उसमें सूट फाइल कर लीजिए, सभी का अंश उसमें दिखा दीजिए। जब उस पर कोई आपत्ति नहीं लगाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है, तो उसी अनुसार जो दावा किया गया था, उसी अनुसार जो है कोर्ट डिक्री जारी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डिक्री जारी हो जाती है, तो आप सभी लोगों का फायदा है, और जब ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा तो समय भी बचेगा इसमें। ठीक है। यदि आप लोग सही, चारों भाई सहमत हैं, तो कोर्ट से भी करवा सकते हैं, कोर्ट से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है। अब जब सहमत नहीं है तो कोर्ट से करवाएंगे, तो उसमें समय लगेगा। कोई भाई ऑब्जेक्शन लगाएगा कि नहीं, हमें ये वाली जमीन नहीं चाहिए, वो कहेगा हमें ये वाली जमीन चाहिए, तो ऑब्जेक्शन में समय लगता है। यदि मान लीजिए आप चारों भाई सहमत हैं और आप मजबूत काम करना चाहते हैं, तो भी कोर्ट से आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं और वहां से डिक्री जारी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी मेरी समझ से दूसरा वाला सही है तरीका। ठीक है। मैं आपको सबसे बेहतर तरीका भी बताऊंगा बंटवारे का। तीसरा जो होता है, वो होता है मौखिक बंटवारा। मौखिक बंटवारा सबसे बेकार बंटवारा है, ये कोर्ट में मान्य नहीं होता है। मौखिक बंटवारा क्या होता है, वो आप थोड़ा जान लीजिए। कि देखिए, मौखिक बंटवारा जो है, इसमें चारों भाई जो है मान लीजिए सहमत हो गए, और अपने मौखिक रूप से बांट ली जमीन, कि भाई आप वहां की जमीन ले लीजिए, आप वहां की, आप वहां की। ठीक है। तो मौखिक बंटवारे में क्या होता है, मान लीजिए भविष्य में एक भाई जो है विचलित हो गया, वो कह रहा नहीं, हमें अब वो वाली जमीन चाहिए। ठीक है। आप नहीं दोगे तो वो कोर्ट द्वारा वही बंटवारा कराएगा। ठीक। जब वो कोर्ट में जाएगा, तो आपका मौखिक विभाजन है, इसका कोई प्रूफ है नहीं, कोर्ट मान्य करेगा नहीं। तो इसलिए मौखिक विभाजन आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मौखिक विभाजन जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं। कोर्ट में आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हमारा मौखिक विभाजन हो चुका है। इसलिए मौखिक विभाजन जो है वो मत करिए। साधारणतः 80% जो है वो भारत में मौखिक विभाजन जो होता है, भाइयों में मौखिक विभाजन हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके भाई विचलित नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उनके बच्चे आने वाले समय में ऑब्जेक्शन करने लगे कि हमें ये वाली नहीं, हमें वो वाली संपत्ति चाहिए। फिर वो कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करें। ठीक है। तो मौखिक विभाजन मत करवाइए, ये कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अब हम बात करेंगे बंटवारा के सबसे बेहतर, कम खर्च वाले, और जो है कानून रूप से मान्य भी होता है, वो है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट,
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मान्य होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरीके से मौखिक विभाजन होता है और जो भी सदस्य होते हैं उसके सिग्नेचर वगैरह करा के तैयार कर लीजिए सभी सदस्यों के, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य होता है ये। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि काले एंड अदर वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट को मान्यता दी थी। और 2020 में भी रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर के मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात दोहराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंटवारे में पार्टीशन का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावकारी बनाने का प्रावधान करता है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है, ये अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने के लिए जरूरी नहीं है। तो अब आप मेमोरेंडम, ये जो है फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम कैसे तैयार करें वो आप समझ लीजिए। इसमें कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान देना है। पहले तो जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, चारों भाई हैं, बैठ लीजिए, मौखिक अपना जो है चारों भाई अपना डिसीजन ले लीजिए और जो भी आपके सगे संबंधी वरिष्ठ रिश्तेदार हैं जिनकी आप लोग बात मानते हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि एक पंचायत टाइप की हो जाएगी। आप सभी लोग जो भी मान लीजिए आप भाई लोग जो है मौखिक बंटवारा करके अपना और एक फैमिली मेमोरेंडम तैयार करें, फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार करें। ठीक है, और उस पर सभी लोगों के, चारों भाइयों के दस्तखत और जिनके सामने हुआ है उनके आप सिग्नेचर ले सकते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद जो है आपका जो भी फैमिली मेमोरेंडम है ये तैयार हो जाएगा और इसका रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स जो है वो कानून को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें जो बंटवारा हो रहा है वो कानून के तहत होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक भाई को आपने दबा लिया, उसको बेकार जमीन दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बलपूर्वक या दबाव में आके नहीं करवाना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो भी मान लीजिए न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सबको कीमती जमीन मिलनी चाहिए। ठीक है, दबा के, धमका के या किसी को कम जमीन दे के या मान लीजिए किसी को बेकार जमीन दे के, कम कीमत की जमीन दे के, ठीक है, इस तरीके से ये तैयार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 117 जो है, नियम 109 जो है वो ये प्रावधान करता है कि यदि मान लीजिए रोड साइड जमीन है तो सभी को, सभी पार्टनर को बराबर दी जाएगी अनुपातिक रूप से रोड साइड। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट यदि आप तैयार करते हैं तो उसी प्रकार से आप जमीन बांटिए, यानी कि कीमती जमीन है तो सभी भाई उसे आपस में बराबर अनुपातिक रूप से बांटें। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कानून का ध्यान में रखते हुए मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट तैयार नहीं किया भाई, आपने दबा धमका के, किसी को खराब जमीन दे के, किसी को कम कीमत जमीन दे के अगर मेमोरेंडम ये तैयार कर लिया तो ये कैंसिल होने के चांस है। वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।